अगर आप दंतेला मूवी देखने जाने वाले हो तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो। इस वीडियो को यहाँ से देखो ही मत, क्योंकि इस वीडियो में आज होगा दंतेला मूवी से जुड़ा हर वो स्पॉइलर जो दंतेला मूवी के बारे में को बताया जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि पिक्चर बनाने वाले की जो 2 ढाई साल की मेहनत है वेस्ट हो। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। और हाँ, आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों लंबी हो सकती है? क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट से बात करेंगे और आखिरी बार बात करेंगे नत्तेला मूवी पे। जोहार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिने जंक्शन बाय डॉक्टर डीजे में। सबसे पहले बात कर लें एक कमेंट के ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव आप डिसाइड कीजिए, जो कि ये बताता है कि कितना प्यार है दंतेला के लिए लोगों में। और मैंने कुछ गलत कह दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। अब वो उनके नज़र में गलत है, मेरे नज़र में तो मैंने सही कहा था। आइए पढ़ते हैं उस कमेंट को पहले। तो कमेंट ऐसा है, बकवास कर रही in the beginning, in the in the beginning. बकवास कर रही हो, अब तक की सब बेस्ट सीजी मूवी है। रियल छत्तीसगढ़ी खुद ही पहले ठीक से वीडियो बनाना सीख जाओ। ये कोई दीदी है लगता है, इस चैनल को चला रही हैं, जो जिसमें कमेंट की है, यूट्यूब चैनल है उनका शायद। और अभी तो देखने को ये भी आ रहा है कि इस मूवी में राजनीति भी घुस गई है। क्रांति सेना है जो कि छत्तीसगढ़ी बोलती है और छत्तीसगढ़ी की संरक्षण के लिए बनाई गई है। और मैं बता दूं भाई, सभी उनको जो अगर थोड़ी बहुत भी राजनीति कर रहे हैं इस मूवी को लेके, ये मूवी हमारे एरिया में लगी थी। हालांकि आज निकल गई है, अभी आज पर्टिकुलर डे में निकल चुकी है मूवी। और ये मूवी जो है इस एरिया में लगी है जहाँ पे छत्तीसगढ़ी कम और हल्बी भत्री गोंडी ज्यादा बोली जाती है। अब आप कहीं हमको छत्तीसगढ़ का बाहर का मत समझ लेना गलती से भी, क्योंकि हम भी बहुत पहले राजा जी के द्वारा यहाँ लाए गए थे। अपार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। पहली बात, यूट्यूब में इसको लेकर रिव्यूज आए, कई रिव्यू पॉजिटिव आए, कई ने इनका सपोर्ट किया। एक अजय नेताम जी है जिन्होंने थोड़ी सी ज्यादा ही इस मूवी के बारे में सच्चाई बोल दी और क्लियर कट बोल दी। उसके बाद एक मैं था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वो बोल दिया, थोड़े से व्यंग्य रूप में बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि व्यूअर्स को भी एकदम से बुरा लगने लगे और कहीं कहीं मूवी को देखने वाले को भी बुरा लगने लगे कि हाँ यार इतना बुरा कमेंट कर रहा है। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, बस मनोरंजन एक उद्देश्य था रिव्यू के माध्यम से। पर मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता ऐसा तो नहीं है मूवी को लेके, ऐसे ही मूवी रिव्यू मैं नहीं कर रहा हूँ। आपने इसको छत्तीसगढ़ी मूवी मान के रखा है, मैं इसे छत्तीसगढ़ी मूवी नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसके चैनल में, मतलब अरिहन प्रोडक्शन के चैनल में, इस मूवी का 5 अलग अलग लैंग्वेज में टीजर है। तो इसका मतलब ये एक इंडियन सिनेमा है जो कि छत्तीसगढ़ी कलाकारों द्वारा बनाया गया है। ये इंडियन सिनेमा ही है। आप इसे छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी मूवी बोल के एक राज्य तक सीमित मत रखिए। ये बड़ा सिनेमा था, हमें से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे। खुद ये एक्सपेक्टेशन हमारे मन में किसने डाला? मूवी के मेकर्स ने। अब मूवी के मेकर्स ने डाला, हमें वो एक्सपेक्टेशन पूरी पूरी नहीं मिली, तो हमारा हक बनता है, क्योंकि हम टिकट का पैसा देते हैं और मूवी जाके देखते हैं, कि हमें क्या अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा। ऐसी मूवी जो है ना, उसको अगर नॉर्मल ऑडियंस ने देखा होगा, जो कि ऑलरेडी तमिल तेलुगु मूवीज या फिर ऐसी हॉरर मूवीज देखी होंगी जो कि ए लेवल की यानी अच्छी लेवल की मूवीज हैं, तो उनको फेमिलिटी बायस हुआ होगा। अब फेमिलिटी बायस क्या है? मतलब आप कुछ चीज बहुत अच्छी देख लेते हो और कुछ चीज नहीं देखते हो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो नई चीज भी उतनी ही अच्छी हो। अब जरूरी नहीं है वो उतनी अच्छी हो, कभी कभी एक प्रयास होता है, तो प्रयास कभी कभी अच्छा हो जाता है और कभी कभी फेल हो जाता है। तो ऐसी मूवीज है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, वीरूपक्षा एक मूवी है, मंगलवारम एक मूवी है, तुम्बाड़ एक मूवी है। ऐसी मूवीज हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बजट में नहीं बनी है। अब बहुत ज्यादा बजट का मतलब ये है, देखो आप अगर उसमें से एक्टर्स के फीस हटा दो तो वो एक मिनिमल बजट में बनी अच्छी मूवी है। और बात करें दंतेला मूवी की, तो दंतेला मूवी का हमको बजट ही नहीं पता, क्योंकि गूगल में कहीं भी इसका बजट के बारे में नहीं बताया गया है। अब मैंने जो आज वीडियो बनाया है उसे मैं 2 खंडों में बांटता हूँ। पहला खंड जो है उसमें हम बात करेंगे इस मूवी की एडिटिंग से रिलेटेड, इस मूवी के टेक्निकल टर्म से रिलेटेड, और दूसरा जो है वो मिसिंग लिंक से बात करेंगे, क्योंकि मूवी की जो पूरी स्टोरी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मिसिंग लिंक्स, यानी ऐसे लिंक जो मूवी के दूसरे पार्ट या दूसरे हिस्से को नहीं जोड़ पाती है और हम भी नहीं जोड़ पाते उससे, इससे बात करेंगे। करें इस मूवी के ऊपर बनी हुई एक डॉक्यूमेंट्री की, जो इस मूवी के रिलीज होने से पहले डली थी। हालांकि मैंने उसको मूवी रिलीज होने के बाद देखा। ये 30 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें एक गांव वाला बुदबुदाते हुए ये बोलता है कि चुड़ैल तो पहाड़ में थी,
कुआं से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो गांव वाला एक बोलता है डॉक्यूमेंट्री में, जो कि अरिहंत प्रोडक्शन के उसमें ही डला हुआ है, चैनल में ही डला हुआ है, और वहां उन लोग लाल पानी दिखाते हैं, तो वो कलर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से या कैमरा की वजह से मुझे तो नारंगी दिख रहा था। तो ऐसा है कि लाल जब पानी होता है ना, उसका कारण होता है पानी में फ्लोराइन का मिलना और कहीं कहीं आयरन का भी मिलना। तो ये मूवी में दिखाया गया है, पर बताया नहीं गया है अच्छे से। वो क्या, उसके जगह दूसरी चीज बता दी गई है, वो क्या बताई गई है मैं आगे आपको बताऊं। फिर हम बात करें मूवी की पूरी एडिटिंग और पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो मूवी की एडिटिंग के बारे में मैं आपको पिछली बार बताया था, चाहे वो वॉइस डबिंग से हो, कॉलर कंस्ट्रक्शन से हो। और यार अजय नेताम जी ने ना एक छोटा सा ग्लिच देखा था, वो मैंने भी देखा था, बहुत लोगों ने देखा, मुझे बताया भी है, जो कि एक चाइनीज और इंग्लिश में लिखा हुआ ग्लिच आता है बार बार वीडियोस में, और कहीं कहीं ऑडियो बंद भी हो जाता है। यार ये जो है ना, यहाँ दिल दुखने लग गया था कि इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद ऐसा क्यों किया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मूवी के प्रेजेंटेशन को लेकर रिलेटेड है, मूवी बताती ही नहीं है कि मूवी किस ईयर में सेटल्ड है। अगर मूवी वर्तमान ईयर में सेटल्ड है तो कैसे सेटल्ड है, और मूवी पौराणिक ईयर में मतलब पुरानी ईयर में सेटल्ड है तो कैसे सेटल्ड है। हालांकि ये एक दंत कथा है, दंत कथा काल्पनिक होती है, आप उसको कैसे भी अपने हिसाब से सिनेमेटिक चेंजेस दे सकते हो, पर आपने किस प्रकार की सिनेमेटिक चेंजेस दी, हमको इस मूवी में थोड़ी समझ नहीं आई। बात करें मूवी के सेकंड हाफ की, तो मूवी का सेकंड हाफ हमें बांधे रखता है, मैं मानता हूं, पर 10 मिनट से ज्यादा बांध के नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि मूवी का सेकंड हाफ भी सेम काम करता है जो फर्स्ट हाफ करता है। मूवी का सेकंड हाफ अपने मेन कॉन्सेप्ट को पैरेलल चला के नहीं चलता है। पैरेलल चलाना मतलब, फॉर एग्जांपल स्त्री मूवी आपने देखी होगी, जिसमें स्त्री की कहानी और थोड़ा थोड़ा राजकुमार जी का एक मसीहा बनने का कहानी, दोनों पैरेलल चल रहा था। तो हमको कहानी रिलेट हुआ कि हाँ, ये ऐसे है और ये ऐसे है। मूवी में बताया गया है कि इस मूवी में जो लाल पानी की समस्या है, मतलब काल्पनिक जो स्टोरी है उसमें, वो लाल पानी रेड बेरिल स्टोन की वजह से होता है। रेड बेरिल स्टोन का जो संरक्षण है वो दाऊ फैमिली कर रही है। अब मैंने सर्च किया तो रेड बेरिल स्टोन, तुरंत गूगल में सर्च किया था मैंने मूवी देखते देखते, तो रेड बेरिल स्टोन तो छत्तीसगढ़ में पाया ही नहीं जाता। और रेड बेरिल स्टोन कहीं से भी पानी को लाल बनाने की केमिकल क्षमता नहीं रखता है, मतलब केमिस्ट्री के अनुसार वो पानी को लाल नहीं बना सकता है। दूसरी जो एक मिसिंग लिंक थी कि इस मूवी में इंटरवल से पहले पहले हीरो को और उसकी फैमिली को एक लाल कुर्ता पहने लोग दौड़ाते हैं, जो कि मूवी के शुरू में कहीं नहीं दिखते हैं। अगर एक रिचुअल दिखाना था आपको कि एक लाल कुर्ता पहन के लोग उसको सजा देते हैं जो नियम के खिलाफ पानी का गड्ढा खोद देता है, लेकिन आपने शुरू में नहीं दिखाया। शुरू में तो सिर्फ दाऊ नॉर्मल कपड़े में ही सबको सजा दे रहे थे। ये लाल कपड़ा अचानक से कहाँ से आ गया? टेलर सिल के दे दिया था क्या इंटरवल से पहले? इसके बाद वो बस में चढ़ने वाला सीन, जो कि मुझे भी डाउटफुल लगा, मेरे 2-3 दोस्तों को भी डाउटफुल लगा, कि बस में वो चढ़ती है अपने माँ के साथ, उतरता है बाद में किसके साथ आपने देखा ही होगा, रायपुर बस स्टैंड का सीन है। और उसके बाद उन लोग दौड़ के कहाँ-कहाँ भटकते हैं, वो भी अच्छा लगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारे लिए इस मूवी में भैरू काफी था। जी हाँ, विशाल जी का भैरू वाला रोल हमको ज्यादा पसंद आया अदर देन काली। काली कहीं ना कहीं हमको ओवर एक्टिंग का शिकार होते दिखा, और ये जो भैरू का रोल था ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। अगर भैरू ही इस पूरे रिवॉल्यूशन का, यानी कि जो पानी की किल्लत की रिवॉल्यूशन थी, उसी में भैरू भैरू हीरो था ही मूवी में, पर रियल में भी यानी कि अंतिम तक हीरो बन जाता तो और अच्छा लगता। पर मूवी में ऐसा दिखाया गया है, आपको कहूँ ना प्यार मूवी याद होगा, ऋतिक रोशन पहले मर जाता है, फिर अमीषा पटेल को वही ऋतिक रोशन दोबारा दूसरे चेहरे में मिलता है। वैसे ही यह फिल्म की हीरोइन के साथ भी हुआ है। अब मैं एक और बात बता दूं, इसमें एक और मिसिंग लिंक है। जब वो उसको यानी काली कैरेक्टर को जब हीरोइन यानी कि लक्ष्मी लेकर आती है गांव में, तो गांव में वो उसको कहाँ से पता लग जाता है कि गांव में पहले से लाल स्टोन था, जबकि भैरू ने भी शायद उसे नहीं बताया था। अब मैं बता दूं, देखिए कोई भी हॉरर मूवी में एक नेगेटिव एंटिटी होता है और एक पॉजिटिव एंटिटी। नेगेटिव एंटिटी इसमें दंतेला थी, और पॉजिटिव एंटिटी थी माँ काली। माँ काली की तो शक्ति अपार है, लेकिन दंतेला उनसे बराबर यानी मुकाबला करते नहीं दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको दंतेला ओवर पावर गांव को ज्यादा प्रकोप करते दिखाना था, और माँ काली की शक्ति से उसे निपटाते हुए दिखाना था। मूवी में इस बात को दिखाया जरूर गया है, लेकिन उसका बिल्टअप और प्रेजेंटेशन कमजोर। फिल्म में इसी बीच में एक बूढ़ी अम्मा को बार बार दिखाया गया है, जो कि हॉरर सीन में आती है। क्यों आती है, क्या उसका बेस है, क्यों दिखाई देती है, ये बहुत बड़ा मिसिंग लिंक था, मुझे समझ नहीं आया। और ना ही उनके रिलेटेड जो जंप स्केयर था वो आपको डरावना लगता है। हाँ, फिल्म में कहीं भी हॉरर एलिमेंट और जंप स्केयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है।
थोड़ा सा है, डर भी नहीं लगता, और जंप स्केयर बिना हॉरर मूवी जैसे नमक बिना सब्जी, मसाला बिना दोस्त। फिर एक बात करें रिलेशन की जो मुझे अंत तक समझ नहीं आई, कि काली और मीठी, मीठी एक लड़की है जिसके लिए काली गिरवी रख देता है पैसों को, या फिर उधारी पैसा लिया रहता है, तो उसको एक डॉन है जो रायपुर का, वो किडनैप करके रखता है। तो मीठी और काली का क्या रिलेशन था? भाई बहन थे, बाप बेटी थे, क्या थे? मुझे अंत तक समझ नहीं आया कि दोनों थे क्या। इस बीच में आपको बता दूं कि अब दंतेला की कहानी को एक अच्छा रूप दिया गया था एंडिंग में। मुझे वो पार्ट बहुत अच्छा लगा, पर उसकी भी बिल्टअप बहुत कमजोर थी। अब आपको बता दूं, दानू और एकलू की एक लव स्टोरी है, जिसका विलन एक दाऊ होता है उस समय का, उस गांव का, जो कि एकलू के वर्चस्व से चिढ़कर एकलू को बंदी बना लेता है और दानू को अपने कब्जे में ले लेता है, और दानू का गलत उपयोग करता है, और दानू ही आगे जाके गलत कहानी फैला के दानू के बारे में, दानू को ही दंतेला बना दिया जाता है। अब जब इस राज का खुलासा हीरो कर लेता है, तो उसके लिए पहले से कोई बिल्टअप होना था, हमको ऐसा सीन दिखाना था। दाऊ जाता है एक अंधेरी कोठी में, हवेली में, कुछ राज को छुपा के रखता है इस कोठी में। कैसे छुपा के रखता है, क्या छुपा के रखता है, बार बार उसके बारे में दिखाना था, लेकिन क्लियर नहीं बताना था, और बताना था आखिरी में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये भी एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक। अब बात करें एक चीज की, जो इस मूवी का बहुत बड़ा एलिमेंट माना जा रहा है, सब उसको देखते हैं तो बोलते हैं वाह वाह क्या मूवी है, क्या एंडिंग दिया है, क्या थ्रिलर सस्पेंस खोला गया है। पर मुझे वहां भी बिल्डअप और प्रेजेंटेशन की कमी लगी। अब क्या बिल्डअप क्या प्रेजेंटेशन मैं बता दूं, इस मूवी का सारा कहानी जो है, और दाऊ को मारना, एक गांव में रिवॉल्यूशन लाना, वो सारा कुछ लक्ष्मी यानी हीरोइन का बदला होता है, जो कि अपने माँ बाप का मौत का बदला ले रही है। पर माँ बाप का मौत का बदला ले रही है वो तो ठीक है, पहली बात, जो उसके गोद लिए माँ बाप है तो कब गोद लेते हैं नहीं दिखाया गया है। वो अपने माँ बाप के बाद अकेली बच जाती है, उसके मुंह में पानी गिर जाता है इसलिए वो बच जाती है, ऐसा दिखाया गया है। पर वो बच जाती है भाई, उसका उसके माँ बाप को जब वो दाऊ मार रहा था तब भी 35 साल का था, और उसके बाद जब वो लड़की 20-25 साल बड़ी हो जाती है तब भी दाऊ उतने ही एज का दिख रहा है। ना ही दाऊ की एज बढ़ती है, और ना ही दाऊ उतना बूढ़ा दिखता है। कैसे? हाउ? इसके बाद बात करें मिड क्रेडिट सीन की, जो मिड क्रेडिट सीन में इस चीज को भी दिखाया गया है कि लक्ष्मी का बदला था। एक और चीज दिखाया गया है कि जो डॉन था रायपुर वाला, वो रायपुर वाला डॉन काली को कॉल करके बोलता है चरचरी गांव और पत्थर मुझे चाहिए। वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बगल में बैठी होती है गोठानीन। अब पूरे मूवी भर कभी भी गोठानीन को रायपुर या रायपुर से जुड़े कोई कॉन्टेक्ट के बारे में जुड़ते हुए नहीं दिखाया, तो अचानक गोठानीन कहाँ से रायपुर पहुंच गई, कैसे उसे लिंक मिला? क्या पता अगले पार्ट में जरूर इन लोग दिखाएं। पर मुझे ये बात जमी नहीं। यस सर, शांतनु सर, आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई, मैं नहीं बोलता आपने खराब मूवी बनाई। आपकी 2.5 साल की मेहनत भी अच्छे से कहीं कहीं दिखती है, आपके एक्टर्स भी गजब के थे। मात्र आपको जो टेक्निकल इशू हुआ ना, उसके लिए मैं भी आपसे सांत्वना रखता हूं। पर पहली बात, ये कला की चीज है, इसमें राजनीति मत डालिए प्लीज। हाँ, आप मेरे चैनल पे भी मत पहुंच जाइएगा। अभी फिलहाल मेरा एक चैनल बहुत छोटा है, पर इस छोटे चैनल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने ही मूवी को लेकर बहुत ज्यादा हाइप बना दी थी, और हम सोचने लग गए थे ये मूवी अपने बजट से कहीं ना कहीं अच्छी बजट की है, और अच्छा ज्यादा मेहनत किया गया है, लेकिन वो इस मूवी में मिसिंग दिखता है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत मिसिंग दिख जाती है। हमारा भी दिल टूटा है, सिर्फ आपका दिल नहीं टूटा है पब्लिक रेस्पॉन्स देख के, या फिर कहीं कहीं के नेगेटिव कमेंट देख के। पर फिर भी हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मूवी बनाएंगे आगे जाकर। अगर आप इस मूवी के दंतेला की चुड़ैल का आक्रमण जो हुआ, जो कि सिर्फ एक ही बार होता है और एक ही इंसान पे होता है, वो बार बार गांव वालों के साथ होता रहता, और पैरेलली दाऊ का भी आतंक चल रहा होता पानी को लेकर, अगर आप ये ऐसा मूवी दिखाते, ना कि 1.5 घंटे का हमको जो लव स्टोरी देखने को मिला। मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी नोट करके रखा हूं, 1.5 घंटा तो सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी चलता है इस मूवी में, लगभग जो 2-2 घंटे तक खिंचाता है। तो ये थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है, इसलिए सजेशन है, प्लीज प्लीज प्लीज। और हाँ यार, जिन लोग बोल रहे थे बैकग्राउंड में, धीरे से चेंज कर दूंगा भाई, हर कुछ फ्री में नहीं आता। आप लोग का अच्छा सजेशन है, रिक्वेस्ट भी किया आप मेरे से, पर मैं धीरे से अपना बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। प्लीज 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 मेरे साथ बने रहिए, इस फैमिली को और बड़ा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।